हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में, जो कि पूरी वीडियो नहीं हो पाई थी और कैमरा बंद हो गया, यानी स्टोरेज फुल हो गया मेरे फ़ोन का। तो हम यहाँ पढ़ते हैं उत्प्रवास, तो मैं यहाँ से करवाता हूँ। तो उत्प्रवास उसे कहते हैं जब प्रवासी एक स्थान से बाहर चले जाता है। अब कोई व्यक्ति गांव से नगर में आ रहा है तो उसे बोलेंगे उस गांव के अकॉर्डिंग, भाई उत्प्रवास क्या है, उस गांव से बाहर आ गया। और जहां पर आता है उसे बोलेंगे आप्रवास। ये बोलेंगे, उसको बोलेंगे अब आप्रवासी बोलेंगे, ठीक है ना। तो जहां पर आया है उस स्थान को बोलेंगे गंतव्य स्थान, और जहां से उनने गमन करा है, यानी गांव से आया है ना, तो उस स्थान को बोलेंगे, गांव वाले को बोलेंगे उद्गम स्थान, ठीक है ना। तो इतना हमारा क्लियर हो चुका था दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा हो गया। हाँ, यहाँ पर आते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई जो लोग होते हैं वो प्रवास क्यों करते हैं, क्यों अपनी जगह बदलते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ से छोड़कर दूसरी जगह क्यों जाते हैं। तो यहाँ कुछ कारक दे रखे हैं, प्रवास के कारक। अब प्रवास के कारक किसे बोलेंगे? ऐसे फैक्टर जो क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति को वहाँ से उस जगह छोड़ने को मजबूर कर रहे हैं। कौन से होते हैं? उन्हें बोलते हैं प्रतिकर्ष कारक। क्या करते हैं? प्रतिकर्ष, जो अपने से दूर हटाते हैं, है ना। तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे पुश फैक्टर, यानी उसे पुश कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं उसे। और ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अपने स्थल को छोड़ना चाहता हो, नहीं, कुछ मजबूरियां होती हैं उसकी। तो यहाँ पर लिख रखा है कुछ मजबूर व्यक्ति होते हैं जो मजबूर हो जाते हैं उस स्थल को छोड़ने के लिए। ऐसी क्या मजबूरी होती है? तो ये रही बेरोजगारी, पहला। कौन सी पहली? बेरोजगारी। अब बहुत सारा लोग काम नहीं करते वहाँ पर, तो क्या होगा, बेरोजगार हो जाते हैं। तो सोचते हैं कि वो ऐसे स्थान पर जाऊँ जहाँ पर काम मिले। तो बहुत सारे गाँव से नगर में आते हैं, क्या करने के लिए? काम करने के लिए। कुछ गरीबी हो गई, है ना, राजनीतिक अशांति हो गई, दंगे मंगे होते रहते गाँव गाँव में, या कोई गाँव में नहीं, कहीं भी किसी राज्य में भी। क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, राज्य से भी क्या करता है, माइग्रेट होता है, यानी प्रवास करता है दूसरे राज्य में, ठीक है ना। कुछ महामारियां हो गई, जैसे कि आपने देखा था कोरोना के टाइम पर, तो बहुत सारे लोग गए थे शहरों से गाँव में, ठीक है ना। तो उससे क्या हो, जनसंख्या वहाँ पर कम हो गई थी, बहुत बहुत ज़्यादा। तो जहाँ लोग ठहरे थे वो अपने जहाँ से आए थे काम करने के लिए, वहीं वापसी चले गए। अब आता है प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गई। अब जो लोग तटों पर रहते हैं, तट यानी जो हमारे भारत की दो पश्चिमी तट है, एक पूर्वी तट है, भारत का किनारा। तो वहाँ पे क्या होता है, जब बारिश आती है, जब बाढ़ आती है, आपदाएं आ जाती हैं, कभी सुनामी आती है, तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वहाँ पर डूब जाते हैं। तो क्या होता है, वो जगह छोड़ देते हैं। तो प्राकृतिक आपदा, भूकंप भी हो सकता है, सुनामी हो सकती है, और बाढ़ भी हो सकती है। तो वो जगह छोड़ देते हैं और वहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाते हैं। और जहाँ जाते हैं उस स्थान को, जो स्थान होता है जहाँ जाते हैं, वहाँ पे कुछ कारक होते हैं, उन्हें बोलते हैं अपकर्ष कारक। तो बोलेंगे उसे अपकर्ष कारक, यानी पुल फैक्टर, जो खींचते हैं अपनी ओर। जैसे कि इसका उल्टा यहाँ पर हो जाएगा, वहाँ पे कौन से थे कारक थे? बेरोजगारी, यहाँ पर रोजगार आ जाएगा। तो ऐसे स्थान जहाँ पर क्या होता है, रोजगार, जहाँ रोजगार मिलता है, तो क्या करते हैं, किसी स्थान पर आने के लिए आकर्षित करते हैं ये फैक्टर। दूसरे का हो गया, यहाँ पर शांति थी, सॉरी, यहाँ पर शांति थी, यहाँ पर शांति, स्थायित्व जीवन हो जाएगा, ठीक है ना। रोजगार मिल गया, शांति मिल गई। दूसरा, बेहतर जीवन स्तर मिल जाएगा, वहाँ रहने के लिए अच्छी क्वालिटी में आपको, है ना, एजुकेशन मिल जाएगी, जो शायद वहाँ पर ना हो पाए, ठीक है ना। आपको अच्छा रोजगार मिल जाएगा, है ना। जीवन स्वास्थ्य सुविधा मिल जाएंगे आपको, वहाँ पर हॉस्पिटल हो गए, मेडिकल्स हो गए, ये आपको यहाँ मिलेगा। और दूसरा, अनुकूल जलवायु भी हो सकती है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्म। तो ये कुछ कारक थे। ये क्वेश्चन आता है आपका 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा कि प्रवास के कारक बताइए, तो आप बोलोगे प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। इनके क्या होता है, इन्हीं के चक्कर में लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते हैं और माइग्रेशन करते हैं, यानी प्रवास करते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये सब चीज, ये सारे पॉइंट समझ में आ चुके होंगे और आप इसे बना के आराम से लिख सकते हो। अब आता है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा यहाँ पर आपका कि भाई जनांकीय संक्रमण किसे कहते हैं, यानी यह पूछ सकता है आपको, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसे कहते हैं। अब संक्रमण माने क्या होता है? संक्रमण माने होता है फैलना। क्या होता है? संक्रमण माने फैलना। एग्जाम्पल, जैसे आपको बुखार हो रहा है, कहते नहीं भाई संक्रमण संक्रमण फैल रहा है, यानी आपके जो रोग है, जो कीटाणु है, क्या कर रहे हैं, वो फैल रहे हैं, इसकी वजह से तबीयत खराब होती जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, जनांकीय संक्रमण, यानी कि जन हो रही है, संख्या हो रही है, जन की संख्या यानी जनसंख्या फैल रही है ना। तो उसे बोलेंगे जनांकीय संक्रमण। ये क्या बताता है? ये बताता है कि किस क्षेत्र से किसी स्थान पर
किस तरह से परिवर्तन होता है, गांव से कैसे नगर बन जाता है, कौन से कारक होते हैं जिसके चक्कर में क्या होता है वहाँ पर हमारे गांव से नगर बन जाता है। जैसे कि अब गांव में क्या होता है, गांव के अंदर ग्रामीण यानी गांव क्या होते हैं, गांव के अंदर खेतिहर यानी लोग खेती करते हैं, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते यानी क्या होते हैं अशिक्षित होते हैं, ये कुछ अवस्थाएं होती हैं। अब यहाँ पर जब खेतिहर से लोग बनते हैं नगरी, यहाँ पर आते हैं नगर बन जाते हैं, जहाँ पर लोग अशिक्षित है वहाँ बन जाएंगे साक्षर बन जाएंगे, ठीक है ना। तो जहाँ पर गांव में कोई जनसंख्या अधिक होती है, पता नहीं क्यों होती है, क्योंकि लोग वहाँ खेती बाड़ी करते हैं, तो एक घर में जितने बच्चे होंगे वो सारे खेती बाड़ी में लगेंगे, तो लोग क्या करते हैं कहीं ना कहीं अपना घर का आकार बड़ा रखते हैं, तो क्या होगा उच्च जन्म दर होती है। और वहीं पर क्या होता है इसका उल्टा, यहाँ पर शहर में क्या होता है जन्म दर नीचे होती है, ठीक है ना। तो जन्म दर अधिक से जन्म दर नीचे हो जाना ये परिवर्तन होता है। दूसरा क्या है इसके अंदर, देखो शहर में क्या होता है स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, तो बीमारी को जल्दी पकड़ लिया जाता है, इलाज किया जाता है, लेकिन गांव के अंदर थोड़े लोग लापरवाह हो जाते हैं, जाओ टोने ऊपरी चक्कर का थोड़ा विश्वास रखते हैं, तो इस चक्कर में लोगों की बड़ी दर से क्या होती है मृत्यु भी होती है। तो क्या होता है यहाँ पर मृत्यु दर भी क्या होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन शहर में क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है मृत्यु दर, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो इसको बताते हैं जनान के संक्रमण सिद्धांत बताते हैं। अब ये क्या समझोगे इसे एक लाइन में बोलोगे तो, जनान के संक्रमण सिद्धांत वो सिद्धांत है जो ग्रामीण से नगर में, खेतीहर से उद्योग में, ठीक है ना, अशिक्षा से शिक्षा में, उच्च जन्म दर से निम्न जन्म दर में, उच्च मृत्यु दर से निम्न मृत्यु दर में उस स्थान को बदलता है, तो उसे बोलते हैं जनानकीय संक्रमण। किस तरह से ग्राम से शहर बन जाता है। तो इसकी तीन अवस्थाएं मानी गई हैं। आप देखो तीन अवस्था कौन सी हैं। पहली अवस्था ऐसी थी जहाँ पर स्टार्टिंग में जैसे गांव बनने जैसे नगर बनने से पहले, तो यहाँ पे जो पहली अवस्था आती है वो ये थी, इस जगह पर गांव के अंदर देखो कि हाई बर्थ रेट था, लोग ज़्यादा जन्म लेते थे, बताया क्योंकि भार्गव जा रही है, क्योंकि अगर घर का क्या करते थे वो बड़ा करते थे जिससे कि उनके मेंबर ही कृषि में कार्य कर सके, तो क्या थी हाई बर्थ रेट थी। दूसरे साथ में क्या था कि मतलब ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल कम थी, तो उससे क्या रखा गया मतलब हाई डेथ रेट भी ज़्यादा थी ना, डेथ रेट क्या थी बहुत ज़्यादा थी, यानी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हाई थी उस टाइम। लेकिन बाद में क्या हो गया, अब जैसे कि अब वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा आ गई, तो वहाँ पे क्या होगी जो डेथ रेट थी वो भी क्या होगी नीचे हो गई, देखा ना काफ़ी नीचे हो गई ये वाली। तो यानी वहाँ पे थोड़ी सी जब लोगों में जागरूकपन आ गया, दवाइयाँ बीमारियाँ इन चीज़ों का बारे में पता लग गया, तो कहीं ना कहीं मृत्यु दर बहुत ज़्यादा नीचे हो गई, लेकिन जो हाई रेट था किसका बर्थ का वो बना रहा इस जगह पर। क्लियर है आपको। जब नीचे थोड़ा जाते हैं तो देखते हैं कि ये सेकंड अवस्था में, तो इस अवस्था में क्या होगा बड़ी जल्दी से बड़ी तेजी से क्या होगा जनसंख्या विस्फोट हो गया। कौन सी अवस्था में, सेकंड अवस्था में, है ना। क्यों, क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा तो आ गई थी, तो लोग क्या करते हैं बहुत कम लोग क्या करते हैं मृत्यु के प्यारे हो रहे थे, ठीक है ना, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था। लेकिन थर्ड अवस्था में क्या हो गया, यहाँ पर शिक्षा आ गई, तो उससे क्या हो गया शिक्षा आने से लोग पढ़ने लिखने लग गए। जब लोग पढ़ने लिखने लग गए तो वहाँ पर कहीं ना कहीं देखो 21 साल में आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है, 2 साल लगा लो उसमें, तो आपके मतलब 23-24 में आपकी एमए पूरी हो जाती है। फिर आप जब बता रहा हूँ जो पढ़े लिखे लग जाते हैं, लोग पढ़ने लिखने लग जाते हैं, तो 25-26 में आप शादी सोचते हो, फिर नौकरी लगती है, यानी 27-28 में आप शादी करते हो। तो देखो ये एक उम्र हो गई शादी करने की, किसमें 27-28 साल। तो यहाँ एजुकेशन आ गई, तो यहाँ पर क्या हो गया लोग क्या कर रहे हैं बर्थ जो है ना शादी कम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा बर्थ रेट भी कम हो गया, ज़्यादा बच्चे जन्म नहीं ले रहे। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर लोग 16 साल की उम्र शादी कर लिया करते थे फर्स्ट अवस्था में, तो यहाँ पर क्या होता है एक हाई रेट हो गया था बर्थ रेट का, यहाँ पे कम हो गया थर्ड में। तो ये पॉइंट है आपको, ये आपके क्वेश्चन आ गया वाला जनन के संक्रमण सिद्धांत क्या है, क्वेश्चन आ गया 5 नंबर का। तो ये पूछ सकता है कि भाई इसकी अवस्था के बारे में बताओ, 3 अवस्था कौन सी होती हैं, तो आप 3 अवस्था यहाँ पर बता दोगे, ठीक है ना। लिखने कैसे, तो यहाँ पर मैंने लिख रखे 3 अवस्थाएं, तो यहाँ पर थोड़ी याद करके आप लिख दोगे वो जो बताइए मैंने। ये 3 अवस्थाएं, पहले अवस्था में क्या था, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या था, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर हमारा खत्म होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बताओ। तो यहाँ पर पहले क्या हो गया परिवार नियोजन, कि जब आप शादी वादी करो है ना, अपने परिवार को सोच लो कि हमें परिवार कितना बड़ा चाहिए, छोटा या बड़ा। तो बच्चे 2 ही अच्छे, ऐसा नहीं कि हम 4 बच्चे कर दे, संसाधन कम है हमारे पास, है ना, गाँव तो है नहीं शहर है, तो वहाँ पर अपना परिवार अपने संसाधन हिसाब से सोच के चलो कितना बड़ा होना चाहिए तुम्हारी फैमिली, ठीक है ना। आगे आता है गर्भ निरोधक उपाय तथा आसान पहुंच सुनिश्चित करना, ठीक है। दूसरा कौन सा है
महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य पर सुधार करना, और फोर्थ ये है बड़े परिवारों के लिए निरुत्साहित करने वाली नीतियाँ बनाना। जिनके बड़े परिवार हैं, गवर्नमेंट क्या करे उनके लिए, कुछ ऐसी पॉलिसी होना है जो उनको, मतलब जो बड़े परिवार हैं जिसमें 5 6 10 15 मतलब 5 6 7 8 बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कुछ नीति का लाभ ना पहुंचे, जिससे कि ये पता लग जाएगा लोगों को, भाई देखो जितने बड़े परिवार होगा गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है, जो छोटे परिवार होगा गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। तो आप ये कर सकते हो। तो आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ चुका होगा। तो बने रहिए अपने सेकंड चैप्टर के लिए, ठीक है ना। तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बस देखते रहिए वीडियो, और धन्यवाद।